वेलकम टू माई चैनल रीता राखी व्लॉग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी पर आधारित यह छोटी सी रील। 8 से 10 मिनट के लिए दुनिया के मोह को भूलकर भक्ति भाव से समर्पित होकर आचार्य विद्यासागर जी की जीवन गाथा में लीन हो जाइए और पूरा वीडियो देखने के बाद आचार्य विद्यासागर जी के लिए कमेंट के माध्यम से भावांजलि के रूप में उनके प्रति अपने सुदृढ़ भाव लिखकर श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य विद्यासागर जी की सुंदर और अविस्मरणीय जीवन गाथा। भारत भूमि ही नहीं, पूरे विश्व में जैन धर्म की ध्वजा कहे जाने वाले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम दर्शन हेतु उनके अनेकों अनुयायी दूर दूर से पहुंचे। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में दिनांक 18 फरवरी 2024 को शनिवार की रात और रविवार की सुबह सुबह लगभग 2:35 पर समाधि ली। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करें। विश्व कल्याण के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समर्पण अविस्मरणीय है। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आचार्य विद्यासागर जी ने आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक आमरण उपवास से जुड़ी एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसको सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना करने के बाद रविवार को 2:35 पर समाधि में अंतर्ध्यान होकर देह त्याग दिया। वह 77 वर्ष के थे। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जैन धर्म के एक महान संत और समाज सुधारक थे। वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए घर में पति और पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, भाई भाइयों का कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है और हमारा कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा। किसी से जो रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है फिर हम कौन से वन की मूली है बताओ। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के सदलगा में हुआ था। इनके जन्म के बाद इनका नाम विद्याधर रखा गया था। विद्यासागर जी के पिता का नाम मल्लप्पा जी अष्टगे और माता का नाम आरिका श्री, जिनको श्रीमंती भी बुलाया जाता था। आचार्य विद्यासागर जी के पिता मल्लप्पा जी अष्टगे जी ही आगे चलकर मुनिश्री मल्लिसागर जी के नाम से विश्वविख्यात और जाने जाते हैं। विद्यासागर ने 22 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया था। इसके बाद विद्यासागर जी महाराज ने 30 जून 1968 को अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्रीजान सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी, जिसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या की। आचार्य विद्यासागर जी को हिंदी और संस्कृत सहित मराठी और कन्नड़ आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें से मूक माठी महाकाव्य काफी लोकप्रिय हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रथम बार मुनि दीक्षा कक्षा 9वीं तक लौकिक शिक्षा लेने के बाद 1966 में आचार्य देशभूषण महाराज से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और 30 जून 1968 को उन्हें आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनिपद की दीक्षा दी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मात्र उनकी 26 वर्ष की आयु में 22 नवंबर 1972 को आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को उनके गुरु ने अपना आचार्य पद सौंप दिया था। आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि क्षमा सागर ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणम्य सागर ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना की है। आपको इन पुस्तकों को
अपने घरों में अवश्य रखना चाहिए और स्वयं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में इस चकाचौंध भरी दुनिया की नेगेटिव एनर्जी प्रभाव ना डाल सके। आचार्य विद्यासागर जी की जीवन शैली इतनी साधारण थी कि वह कभी भी अपने शिष्य और स्वयं में कोई भेद नहीं रखते थे और अपने शिष्यों से ऐसी सेवा कभी चाहते थे ना ही स्वीकार करते थे जिससे आचार्य विद्यासागर जी को स्वयं में उपसर्ग महसूस हो। किंतु एक बार ऐसी घटना घटी जिसकी अपेक्षा आचार्य विद्यासागर जी को भी नहीं थी। उसके पश्चात भी आचार्य विद्यासागर जी ने नाराज होने की अपेक्षा मुस्कुराते हुए शिष्य को आशीर्वचन ही दिया। ऐसे थे हमारे आचार्य विद्यासागर जी। इस घटना को बड़े ही सुंदरता से सुनाया गया है मुनिश्री 108 सुधासागर जी महाराज ने। आइए सुनते हैं मुनिश्री की ही सुधावाणी से। सन 1981 की घटना है। पूज्य गुरुदेव कौनी जी में थे, प्रवचन चल रहा था, ऐसे ही तखत पे बैठे एक अजैन बंधु आए। घर से क्या उसने फूलों की माला सजाई थी, वो माला आज तक मैंने ऐसी माला नहीं देखी। बहुत तबीयत से माला सजा के लाया था, बहुत सुंदर माला थी, मेरी आंखों में अभी भी झूल रही है वो। और कुछ नहीं, वो सीधा सभा में से उठ के चला आया। उसने कोई कुछ नहीं समझ पाया और सीधी माला महाराज के गले में डाल दी। तो हम लोगों ने सोचा भाई पहने रहे ना तो अच्छी माला लग रही है, आचार्य से भी अच्छे लग रहे हैं। आचार्य सिंह ने उसको उपसर्ग मान लिया। उन्होंने आंख बंद की, क्योंकि साधु उपसर्ग आने पर उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं कर सकता। उपसर्ग आते ही हम लोग उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करेंगे। उपसर्ग मान के ध्यान में बैठ गए। आचार्य सिंह ने आंख नहीं खोली, बंद कर लिया। इतने में वहीं पर सांधेलिया जी बैठे थे, अभय सागर जी के पिताजी थे। वो चिल्ला पड़े, ये क्या किया तूने, महाराज को माला पहना दी। और वो एकदम उठे और महाराज के गले से माला उतरते ही आचार्य सिंह ने आँख खोल दी, क्लास चालू हो गई, उपसर्ग दूर हो गया। अब उसके बाद लोगों ने जो उसको कहा, तूने महाराज को क्या किया, उपसर्ग कर दिया तूने बहुत। और वो बेचारा किसान था, इतना रोया, मेरे कारण महाराज को उपसर्ग हो गया, मेरे कारण हो गया, मैं मूर्ख। अब वो सिर फोड़ने लगा, इतना रोया, उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं। उसको तो यही मालूम था कि साधुओं को मालाएं पहनाई जाती, अब उसकी कहीं गलती नहीं थी। आचार्य के पास पकड़ के लाए लोग, महाराज जी इसको प्रायश्चित दो। बोले इसको काय का प्रायश्चित दूं, इसने तो पुण्य कमाया है, इसने तो मेरा सम्मान किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसको समझाया, बेटा तुझे कोई गलती नहीं है, तेरे भाव बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे इसलिए उपसर्ग मानना पड़ा क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें माला पहनना, लेकिन मैं तुझने मौका ही नहीं दिया, इतने जल्दी डाल दी। अब बोलो उसको अज्ञानी में लोगे कि ज्ञान में? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे अनेकों किस्से हैं जिसमें उन्होंने कभी भी अपने आप को शिष्यों से अलग नहीं समझा। उन्होंने कभी भी गुरु और शिष्य में दायरा नहीं रखा कि मैं गुरु हूँ और तुम शिष्य हो। उन्होंने उन शिष्यों के साथ मिलकर उन शिष्यों के सदस्यों की तरह ही रहा करते थे। गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे, हमारे विचारों और सोचने समझने में भले फर्क हो सकता है, उद्देश्य तो हम सभी का एक ही है और हम सबका उद्देश्य और मार्ग एक है। तो आप में और मुझ में फर्क कैसा, हम सभी एक ही तो हुए ना। समय है आचार्य श्री के अंतिम प्रवचन सुनने का। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मीठे स्वर वचनों को जो उन्होंने समाधि से पूर्व अंतिम बार प्रवचन दिया था, उसकी कुछ झलकियां हैं। इसे सुने और अपने जीवन में धारण करें। अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि और संस्कृति के लिए यह प्रवचन अंधेरे में चिराग की तरह आपके जीवन में जरूर रोशनी डालेगा और आपके जीवन में अच्छे मार्ग प्रशस्त करेगा। जय जिनेंद्र।
दूसरे की उन्नति को देख करके भी अपनी उन्नति नहीं थी, इसलिए यदि उन्नति चाहते हैं तो उनकी उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए, किंतु उनकी इस उन्नति में क्या कारण है सोच लेना चाहिए। केवल अपना अपना देखने से भी कई बार हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सही कारण क्या है। सही कारण की खोज के लिए हमेशा हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों रख करके ही सोचा जाता है। तो आज आपके सामने एक ऐसा पक्ष ला करके रख रहे हैं, आपके पंख थोड़े से अच्छे उड़ने लायक हो जाए। ये भी ध्यान रखें, एक आंख से हम देख सकते हैं, एक पैर से भी हम चल सकते हैं, किंतु एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। इसलिए एक पंख को इधर उठाया जाता है तो एक पंख इधर उठाया जाता है। इस प्रकार करते करते हम उन्नत हो सकते हैं। बहुत वैभव देखने से भी बहुत वैभव है, इसको देखने से भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। के सामने हम 21 सिद्ध हो और दूसरा 19-20 हो, कैसा लगेगा? हाँ, इसमें कुछ लहर सी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? प्राय करके दूसरे की उन्नति को सहन करना बहुत मौलिक धर्म माना गया है। यदि उसमें आप असल में ये भाव नहीं करते हैं तो आप स्वयं की उन्नति कैसे कर पाओगे? बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है, हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे पास रहने वाले के हमसे कम रह जाए, ताकि क्या रक्त संचार शरीर का ठीक चलता है। दूसरे के कारण दूसरे की अवनति को देखने से कई लोगों को अपना रक्त संचार बढ़ता हुआ नजर आता, स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता। और अपने यदि समकक्ष रह जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। आचार्य विद्यासागर जी की यह छोटी सी जीवनी की हमने प्रस्तुति देने की कोशिश की है। वैसे तो आचार्य विद्यासागर जी अनंत सागर के समान हैं। जितना उनके बारे में बखान करें उतना ही कम है। हमारे रीता राखी व्लॉग की टीम आपसे केवल इतनी गुजारिश करती है कि आचार्य विद्यासागर जी की यह रील और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जौहर, भारत माता की जय। आप देख रहे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी की संक्षिप्त जीवन गाथा। आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव एवं कमेंट में आचार्य श्री विद्यासागर जी के सम्मान में आपने भाव प्रकट जरूर करें या श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द जरूर लिखें। जय गुरुदेव आपके जीवन में खुशियों का खजाना भरा रहे, यही कामना करते हैं। जय जिनेंद्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।